Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हम बहुत खुश हैं कि आपके घर में हम आ सकते हैं आपसे बातचीत करने के लिए। परमेश्वर की धन्यवाद है कि उसने एयरवेव्स का अरेंजमेंट किया हमारे लिए ताकि हम आप तक पहुँच सकें। चलिए प्रार्थना करते हैं आगे बढ़ने से पहले। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आज हमें मौका दिया कि हम आपके बच्चों के तक पहुंच सकें, हमारे भाई और बहनों के तक पहुंच सकें और उनके लिए प्रार्थना कर सकें। हम प्रार्थना कर हर एक घर जो आज कनेक्टेड है उनको आप आशीष दें। हर एक इंसान जो आज कनेक्टेड है परमेश्वर आप उनको आशीष दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने बाय चांस किसी को आज नहीं बुलाया है। आज जो कोई भी हमें देख रहे हैं वो बाय डिज़ाइन देख रहे हैं और आपने उनको नाम लेके बुलाया है। गॉड ब्लेस यू। एंड बिफोर वी मूव अहेड, आई वांट टू टेल यू दैट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट लिविंग इन द लाइट ऑफ इटर्निटी। यानी कि इटर्निटी लाइक अनंत काल को ध्यान में रख के जीवन जीना। अनंत काल को ध्यान में रख के आप जीवन जिए, क्योंकि बहुत बार जब हम ज़िंदगी के भगदड़ में बिज़ी हो जाते हैं, हम सुबह उठ के अपना काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं या शाम को आके फिर खाना बनाया और खा के हम सो गए। परिवार है तो परिवार की हमने देखभाल की। एक ज़िंदगी की जो रूटीन है उसमें हम खो जाते हैं और धीरे धीरे करके हम परमेश्वर को दूसरा तीसरा स्थान देने लग जाते हैं और सडनली एक दिन हमारा जीवन ख़त्म हो जाता है और हमें रियलाइज़ होता है कि आखिर मैंने क्या अचीव किया। ये नहीं कि हमें नॉर्मल जीवन नहीं जीना चाहिए, लेकिन जब आप जिए उसमें भी आप बिल्कुल अपना ध्यान जो है वो परमेश्वर पे लगा के जिए। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, मतलब आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, आप परमेश्वर के रास्तों को ढूंढ रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ कि आपका हृदय का कान और दिल खुला हुआ है ताकि आप परमेश्वर की आवाज़ को ग्रहण कर सकें। मैं इस स्टोरी के माध्यम से आपसे बात करना चाहती हूँ जो आपने कई बार पढ़ा भी होगा, प्रचार में भी सुना होगा। ये बुक ऑफ लूक चैप्टर 16 से है, वर्स 19 और ऑनवर्ड्स। ये रिच मैन और लैजरस की स्टोरी है। आपने ज़रूर इसको पहले सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं जल्दी से समराइज़ कर देती हूँ ताकि आप समझ पाएँ अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं। एक सर्टन प्लेस में एक रिच मैन था जो कि बहुत एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहनता था और लग्जरी का लाइफ जीता था। वर्स 20 सेज, एट हिज गेट ले ए पुअर मैन नेम Lazarus who was covered with sores. As Lazarus lay there longing for scraps from the rich man's table, the dogs would come and lick his open sores. Finally the poor man died. यहाँ पे हम दोनों की कंडीशन पहले देख रहे हैं, यानी कि दो तरह के जीवन हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक स्ट्रगल का जीवन है, एक रिच लग्जरियस जीवन है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली द पुअर मैन डाइड एंड वाज कैरिड बाय द एंजल टू बी विथ अब्राहम। यानी कि अब्राहम के बोज़म में ले जाया गया। पुअर मैन के डेथ के बारे में लिखा है कि स्वर्गदूत आके उसको ले जाते हैं। एंड सेकंड में लिखा है कि रिच मैन ऑल्सो डाइड एंड वॉज बरीड। यहाँ पे नहीं लिखा गया है कि स्वर्गदूत आके रिच मैन को लेके जाते हैं। आप सरप्राइज्ड होंगे कि अगर जीसस इस बारे में बात कर रहे हैं मतलब हेल और हेवन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वचन में अगर लिखा है तो वो फाइनल है। मैंने जैसे पवित्र आत्मा की मुझ पे अभिषेक हुआ 2004 में मंथ ऑफ अप्रैल में, तब से लेके अब तक मैंने वचन को कभी संदेह नहीं किया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया, पढ़ाया हाउ टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि पुअर मैन ऑल्सो डाइड, रिच मैन ऑल्सो डाइड एंड हिज सोल, रिच मैन, his soul went to a place of the dead. There in torment he saw Abraham in the far distance with Lazarus at his side.
The rich man shouted, "Father Abraham, have some pity. Send Lazarus over here to dip the tip of his finger in the water and cool my tongue. I am in anguish in these flames." यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके सारे सेंसेस, जो बॉडी के सेंसेस हैं, सारे कायम हैं डेथ के बाद भी, और वो हेल से, जहाँ पे भी वो खड़ा है वहाँ से वो लाजरस को देख पा रहा है और अब्राहम को देख पा रहा है. अब्राहम इज़ इन द प्लेस ऑफ लाइफ विच इज़ हेवन, और वहाँ पे वो देख पा रहा है. सो वहाँ पे वो दया की भीख मांग रहा है, बोल रहा है अब्राहम को कि फादर अब्राहम, आप लाजरस को भेज दीजिए ताकि वो अपना टिप है वो हाथ का वो पानी में डिप करके मुझे ज़रा सा पिलाए ताकि मुझे संतुष्टि मिले. बट अब्राहम सेड टू हिम, सन, रिमेंबर that during your lifetime you had everything you wanted and Lazarus had nothing. So now he is there being comforted and you are in anguish, and besides there is a great chasm that separates us. No one can cross over. So यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बार जीवन ख़त्म होने के बाद हम डेथ टू लाइफ या नरक से स्वर्ग तक हम क्रॉस ओवर नहीं कर सकते. हमारा यहाँ पे जो डिसीजन होगा जीवन का, वो हमारे अंत का निर्णय करेगा कि हम कहाँ बिताएंगे. सो रिच मैन सेड, प्लीज़ फादर अब्राहम, एटलीस्ट सेंड हिम टू माई फादर्स होम. नाउ ही इज़ रिपेंटिंग एंड ही इज सेइंग दैट send Lazarus to my father's home, for I have 5 brothers. I wanted him to be warned so that they won't end up like me in this torment. So now he even remembers his family, he remembers his brothers. वो सारे अपने परिवार को याद कर रहा है और बहुत दुखी हो रहा है कि काश कोई उनको जाके बताए ताकि वो नरक और स्वर्ग के बारे में समझ सकें. तो यहाँ पे अब्राहम रिप्लाई करते हैं कि मोसेस और प्रॉफिट ने भी उनको वार्न किया. योर ब्रदर्स कैन रीड व्हाट दे रोट. वर्स 29-30 में लिखा है कि रिच मैन रिप्लाइड, नहीं फादर अब्राहम, अगर मरे में से कोई उठ के जाएगा तो वो शायद रिपेंट करें. अब्राहम ने कहा, अगर उन्होंने प्रॉफिट की बात नहीं मानी, वो उसकी बात भी नहीं मानेंगे जो मरे में से जी उठा है. सो यहाँ पे आज मैं 2 ही बातें आपको बताना चाहती हूँ इस स्टोरी के दौरान. चलिए पहले स्टोरी के बारे में सोचते हैं कि उसके सारे सेंसेस ऑन है, वो सब कुछ समझ पा रहा है, सब कुछ उसको याद है, लेकिन वो एक तड़प में है, एक परेशानी में, उसको अनक्वेंचेबल फायर के अंदर वो है और वो परेशान है और कुछ भी बदल नहीं सकता. यानी कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम चीज़ों को बदल सकते हैं. एक बार सब कुछ ख़त्म हो जाए, एक बार हमारी सांस चली जाए, एक बार हम इस धरती को छोड़ के चले जाएं, तो उसके बाद हम कुछ भी नहीं बदल सकते. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रिच मैन था उसने हम 2 चीज़ों के लिए हमें पनिशमेंट मिलता है. एक, जो चीज़ हम करते हैं अगर हमने पाप किया. सेकंड चीज़ है कि जो हम नहीं करते हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये धनी आदमी था, ये चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सकता था लाजरस के जीवन के लिए, उसको खाना दे सकता था, उसके जो जख्म थे उसको वो डॉक्टर से इलाज करवा सकता था क्योंकि उसके पास प्रोविज़न था, और उसका परिवार इतना बड़ा था कि अगर उसको उसका लेफ़्ट ओवर भी दिया जाए लाजरस को, वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकता था, लेकिन उसने वो नहीं किया. तो हमारी जो डिसीजन होंगी लाइफ की, बेस्ड ऑन 2 डिसीजंस होंगी, व्हाट वी डू विथ व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी डोंट डू विथ व्हाट वी हैव. यानी कि जो हम करते हैं उसकी बिहाफ में हमारी जजमेंट होती है, और जो हम नहीं करते हैं उसके बिहाफ में भी हमारी जजमेंट होती है. पहली चीज़ है कि हमें क्या करना चाहिए. देयर इज़ ए सिन ऑफ कमीशन, जो हमें कमीशन करा गया है वचन में, गॉस्पल में बोला गया है कि तुम ये सब चीज़ें करो. जब हम उनको नहीं करते हैं, दैट इज़ इंक्लूडिंग सिन ऑफ कमीशन. एंड जो चीज़ें हमें पता है हमें करना चाहिए और वो हम नहीं करते हैं, वो सिन ऑफ ओमिशन कहा जाता है. तो यहाँ पे रिच मैन क्या कर सकता था, वो अपनी धन संपत्ति से उसके जीवन को अच्छा बना सकता था, लाजरस को उसकी इलाज करा सकता था, जो कि उसने नहीं किया. और उसने क्या करना चाहिए था, ज़रूर वो साल्वेशन तक पहुँच सकता था अगर वो दान में
लाजरस के जीवन को अच्छा कर सकता था। तो उसने कैपेसिटी होने के बावजूद उसने नहीं किया जो वो कर सकता था। मेरी सवाल आपसे आज ये है कि आपके जीवन में ऐसा है जो आप कर सकते हैं लेकिन आप कर नहीं रहे हैं? ऐसा कौन सा लाजरस आपके जीवन में है जिसके जीवन में आप कुछ उद्धार ला सकते थे लेकिन आप नहीं ला रहे हैं? देखिए, यहाँ पे जब हम देखते हैं रिच मैन की स्टोरी, सो यहाँ पे हम लाजरस का देखते हैं कि उसको सारी चीज़ें याद हैं। तो यानी कि हम ज़िंदगी में अनअटेंटिव नहीं जी सकते। सब चीज़ें हमें जो आज हम कर रहे हैं सब कुछ याद रहेगा। जो हमने किया वो याद रहेगा, जो हमने नहीं किया वो याद रहेगा। तो जब हम ये शरीर को छोड़ जाएंगे मेरे फ्रेंड, तब हम कुछ भी नहीं बदल पाएंगे। तो यहाँ पे वो जब उसके हाथ में समय था, उसने अपने क्लोथिंग पे ध्यान दिया, उसने अपनी लग्जरी पे ध्यान दिया, लेकिन थोड़ा सा ध्यान उसने लाजरस का, देखो उसने अब्राहम के साथ लाजरस को देख के पहचाना, मतलब है कि उसने देखा था अपने जीते समय, जब वो ज़िंदा था वो लाजरस को देखा है, उसने अपने दरवाजे के बाहर उसको पहचानता है, लेकिन उसने उसके लिए कुछ किया नहीं है। जितना ध्यान उसने अपनी लाइफ पे दिया, अगर वो थोड़ा सा ध्यान लाजरस पे देता तो हो सकता है दोनों मिलके अब्राहम के साथ मरने के बाद समय बिता रहे होते। तो उसको अब डर लगता है, अब वो अपने लोगों का ज़िंदगी बदलना चाहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप सही जीवन जिए और दूसरों की भी आप मदद करिए। आप दूसरों को भी मदद करिए कि वो सही जीवन जिए, क्योंकि अब वो पांचों भाई का कुछ भी नहीं कर सकता। अब उस जो हेल और हेवन का नॉलेज उसको आया, वो पांचों भाई का जीवन उससे नहीं बदल सकता, क्योंकि वो इस धरती से जा चुका है। तो अब्राहम क्या कहते हैं कि जब आप ज़िंदा हो तब आप उन प्रॉफिट्स की किताबों में क्या लिखा है उसको करो, समझो और उस अवेयर हो जाओ। यहाँ पे लिखा है, इफ़ दे डोंट लिसन टू द मोसेस एंड द प्रॉफिट दे वोंट लिसन इवन इफ समवन रेजेस फ्रॉम द डेड। यानी कि स्टबर्ननेस टू रिफ्यूज़ टू लिसन टू गॉड्स वर्ड इज़ अ बैड थिंग। मैं दोबारा बताना चाहूँगी, अगर हम स्टबर्न बिहेव करते हैं और परमेश्वर की आवाज़ को अनसुना अनदेखा करते हैं, वो हमारे लिए लंबे समय के लिए ठीक नहीं है, हमारे अनंत काल के जीवन के लिए ठीक नहीं है। कलोसियों का 1, 2 और 3 में ये लिखा है कि लिव हेवनली माइंडेड, यानी कि अपने जो ध्यान है वो परमेश्वर पे और हेवन पे लगाए रखो। लगातार हमें हेवन के बारे में सोचना है, ये धरती को छोड़ने के बाद के जीवन के बारे में सोचना है, तभी जाके आज हम सही डिसीजन ले पाएंगे। शायद आपने मुझे पहले भी बोलते हुए सुना होगा, 2019 में जून के 18 तारीख को मैं अपने आप सोचने लगी कि आज अगर मैं मर जाती, आज अगर मेरा आखिरी दिन होता, तो मैं इस दुनिया को क्या दे के जा रही हूँ। उस एक इंसिडेंट ने मुझे बदल दिया। तब तक मैं काफ़ी साल पास्टर रह चुकी हूँ, मुझे वचन के बारे में आता है, मुझे फॉरगिवनेस के बारे में आता है, मुझे प्यार के बारे में आता है, बहुत सारा नॉलेज और रेवलेशन परमेश्वर ने दिया है। लेकिन एक रेवलेशन जो मुझे उस दिन नियर टू डेथ एक्सपीरियंस में मिला, उसने मुझे हिला के रख दिया, क्योंकि मैंने एहसास कर लिया कि एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाना है। एक दिन समय आएगा जब हम इस शरीर को छोड़ के चले जाएंगे, तो हम दुनिया को देख के क्या जा रहे हैं। और एक बदलाव मुझ में आया, फॉरगिवनेस आसान होने लग गया, लोगों को माफ़ करना आसान होने लग गया, लोगों को दान देना आसान होने लग गया, चीज़ों को छोड़ के मूव ऑन करना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ जो आप आज फेस कर रहे हैं ये टेम्परेरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर बहुत अच्छा समय आपका जा रहा है वो भी परमानेंट नहीं है, और अगर बुरा समय से आप गुजर रहे हैं वो भी परमानेंट नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस दिन के बाद से, पहले मेरे पास नॉलेज था, बट उस दिन के बाद से मेरे पास रेवलेशन है कि ये समय जो है मेरे हाथ में जो है वो दूसरा जीवन परमेश्वर ने दिया है, और मुझे एक भी दिन इसमें से वेस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे ही अगर आप सांस ले रहे हैं, अगर आप आज सुबह उठ के आपने सूरज देखा, आपके जीवन में आपका पर्पस ख़त्म नहीं हुआ है, और आपको अपने पर्पस को समझ के जीवन जीना चाहिए, क्योंकि एक दिन ये सांसें ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे ही हम या तो लाजरस के पास खड़े होंगे या फिर हम रिच मैन के पास खड़े होंगे, और तब हम
या तो हम खुश हो रहे होंगे या तो हम रिग्रेट कर रहे होंगे कि हमने क्या नहीं किया। दो चीज़ें आज मैं बताना चाहती, वट एवर यू डू विल कंट्रीब्यूट टू योर इटर्नल लाइफ, वट एवर यू डोंट डू विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू योर इटर्नल लाइफ। आप क्या करते हैं आपका वो इटर्निटी बनाएगा, क्या आप नहीं करते हैं अपने जीवन के साथ वो भी आपका इटर्निटी बनाएगा। तो लिव वेरी थॉटफुली माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू यू। बहुत बहुत ध्यान से और ऐसे तरीके से जीवन को जिए कि आपकी इस धरती से जाने के बाद जब आप परमेश्वर को मिलें उस समय आपको कोई रिग्रेट ना हो, क्योंकि उस समय आप कुछ भी नहीं बदल सकते। इस स्टोरी में हमने क्लियरली देखा, जीसस के अपने मुख से हमने ये वर्ड को सुना कि उस दिन हम कुछ भी नहीं बदल सकते, उस दिन हम कुछ भी नहीं बदल सकते। जो कुछ भी आज हम कर सकते हैं वो आज ही कर सकते हैं। एक कुछ चीज़ें आप रेट्रोस्पेक्ट करिए, आज जैसे जैसे आप मेरी बातें सुन रहे हैं, आज थोड़ा सा अपने अंदर झांकिए और ध्यान दीजिए कि कहीं किसी को माफ़ तो नहीं करना था, कहीं किसी से प्यार तो नहीं करना था, प्यार दिखाना तो नहीं था, कहीं किसी के पास कुछ दवाई तो पहुंचानी नहीं थी, कहीं किसी को हॉस्पिटल में विज़िट तो नहीं करना था, कहीं किसी को पूछना तो नहीं था कि क्या तुम ठीक हो। क्या ऐसा चीज़ हमें करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। Whatever we do will contribute to the eternity, whatever we don't do will contribute to eternity. So I request you, my friend, live in the light of eternity. ऐसा आपको पता होना चाहिए कि एक दिन ये समय चला जाएगा, एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्या उस दिन मैं इटर्निटी के लिए तैयार हूँ? ऐसा सोचते हुए जीवन को जिए। और दिस इज़ माई एनकरेजमेंट टू यू। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू इन ए मोमेंट ऑफ टाइम। बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट अ फ्रीडम फ्राइडे प्रोग्राम दैट वी आर डूइंग। सारे पास्टर्स और लीडर्स के लिए हमने ये प्रोग्राम को रखा है, ताकि अगर आप पास्टर हैं, लीडर हैं, ऑलरेडी मिनिस्ट्री में हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपके साथ खड़े होना चाहते हैं, आपको इनकरेज करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमसे कांटेक्ट करें। आप अगर किसी भी तरह की आपकी नीड है, आप टायर्ड हैं मिनिस्ट्री से, आपकी फाइनेंशियल नीड है, आपकी स्पिरिचुअल नीड है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और आपका साथ देने की कोशिश करेंगे। ये 3 महीने का कोर्स है और हम आपकी मिनिस्ट्री को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपकी सेवा करेंगे ताकि आप आगे सेवकाई जारी रखें। ये फ्राइडे इवनिंग को ये प्रोग्राम है, ऑनलाइन होगा और 3 मंथ्स ऑनलाइन प्रोग्राम होगा। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसका नाम है फ्रीडम फ्राइडे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं फ्रीडम फ्राइडे में, आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। हमारे जो काउंसलर हैं, पास्टोरल केयर है, वो आप तक पहुंचेंगे और बातचीत करेंगे। बाकी सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं, अगर आप के पास कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आप हमें टेक्स्ट करें या कॉल करके बताएं। और व्हाट्सएप पे भी आप ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। आप हमें अपने बारे में बताएं और आपको ये प्रोग्राम भी कैसे हेल्प कर रहा है वो भी आप हमें बताएं, जिससे हम एनकरेज रहेंगे और प्रोग्राम को जारी रखेंगे। आने वाले समय को परमेश्वर के हाथ में देते हुए अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। पिता परमेश्वर, आज हमने लाजरस और रिच मैन के बारे में सुना और हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं परमेश्वर, उनको आज आप बहुत आयत से आशीष दें और एक रियलाइजेशन दें कि वट एवर दे डू इट विल कंट्रीब्यूट टू देयर इटर्निटी एंड वट एवर दे डोंट डू विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू देयर इटर्निटी। सो मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इनको आज इनकी रेवलेशन दें, इनकी हृदय की आँखों को खोलें और आप उनकी बहुत आयत से मदद करें कि वो इस जीवन की बागडोर को संभालते हुए, इटर्निटी को नज़र में रखते हुए ये जीवन को जिएं। गॉड ब्लेस यू until we meet you again. Stay encouraged. Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.